हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जिन बच्चों को एपी जीपी एचपी से डर लगता है, इस लेक्चर को देखने के बाद आप बिल्कुल एक क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे, जो कि यूनिट सेकंड में आपको आज करवाने वाली हूँ। एसईसी जो सेकंड सेम है, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ। एसईसी सेकंड सेम में जो पेपर है मैथमेटिक्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इनहेंसमेंट स्किल, उसमें सेकंड यूनिट में एपीजीपी का चैप्टर है। तो इस लेक्चर के बाद आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर में बैठोगे उससे पहले ये लेक्चर देख लेना, सेकंड यूनिट आपकी डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये एक चैप्टर कर लेते हो तो कंप्लीट सेकंड यूनिट को आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेसिक बातें। सबसे पहले मैंने बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, एक बात और, ये जो चैप्टर है वो 10th में भी आता है, 11th में भी आता है। तो 10th और 11th के बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन है सीक्वेंस की। सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन फिक्स्ड रूल। ये सीक्वेंस क्या है? नंबर्स की अरेंजमेंट है, लेकिन वहां पे ये बात देखिए, सर्टेन फिक्स्ड रूल। अब ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ली है 1 3 5 7 9। इसमें रूल क्या बन रहा है कि हर कंजेक्टिव टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो देखो 2 नंबर का है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज द सर्टेन फिक्स रूल ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, और बेटा सीक्वेंस में इसमें ये मैंने बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। जो जनरल टर्म होती है उसको हम डिनोट करेंगे, या तो एन से डिनोट कर सकते हो या फिर कैपिटल टीएन। ठीक है, अगर आप एन लेते हैं जनरल टर्म, तो फिर इसकी टर्म्स क्या हो जाएंगी? A1 A2 A3 A4 एंड अप टू सो ऑन। एन को हम वेरी करवाएंगे 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अगर आप टीएन लेते हैं जनरल टर्म, तो फर्स्ट टर्म T1 रहेगी, सेकंड टर्म T2 रहेगी, देन T3 एंड अप टू सो ऑन। इस टाइप से। तो जनरल टर्म की नोटेशन कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं, कुछ बच्चे ये लिख लेते हैं, दोनों ही ठीक है। इसके बाद है ये टाइप्स है सीक्वेंस की। एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट मतलब जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकें। ठीक है, वो होती है फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है 1 2 3 एंड अप टू 10। हमें ये पता है कि इसमें 1 से स्टार्ट हुई है और 10 तक जाएगी, यानी कि इसमें 10 टर्म है, तो ये फाइनाइट है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन। हमें ये तो पता है कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें सारे इवन नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी, लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अब सीक्वेंस में क्या है एक, कि जो सीक्वेंस होती है ना, उसमें एलिमेंट्स को कोमा से अलग किया जाता है। जैसे 1 लिख दिया, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा। अब सीक्वेंस के बाद आती है सीरीज। सीरीज है, उसमें और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की ही टर्म्स को कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। अब देखो ये कोमा में से अलग अलग कर रखे। अगर हम इसको 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड अप टू सो ऑन, यहाँ पे प्लस या फिर -1 -3 -5 -7 माइनस एंड अप टू सो ऑन। जब इन एलिमेंट्स को अगर हम प्लस या माइनस से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाती है? सीरीज। ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा पेपर में कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। कि कोई सीक्वेंस बनानी है आपको, उसकी 3 टर्म निकालनी है, अगर nth टर्म ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे tn, क्योंकि जनरल टर्म को हमने tn मान लिया। अब पता क्या करना है, हम पुट करेंगे n को। अगर पहली 3 टर्म पूछा है तो 1 2 3, पहली 4 टर्म पूछा है तो 1 2 3 4, 5 पूछे हैं तो n को 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने भी टर्म्स पूछी जाएंगी 1 से स्टार्ट करके उतने ही नंबर हम इसको पुट करेंगे। तो देखो जब n को 1 पुट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू 3 इंटू में 1 -5/6 कितना बना? 3 - 5 इज -2/6, यानी कि -1/3। अब क्या करें, n को 2 पुट कर दें
तो जहां पे भी n है वहां पे हमें 2 रखना है। तो 3 into 2 6 minus 5 is 1/6। ऐसे ही T3 आ जाएगा 3 into 3 minus 5/6, तो 9 minus 5 is 4/6 और ये क्या बन जाएगा 2/3। तो ये हमने 3 टर्म निकाल दी हैं, T1, T2, T3। T1 क्या है -1/3, T2 क्या है 1/6 एंड T3 क्या है 2/3। इस टाइप से हम क्या 3 टर्म निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम ये है। क्या करेंगे, इसको n मान लेते, Tn मान लेते हैं 3n। जब इसमें n को 1 रखोगे तो देखो n ये है तो 1 का स्क्वायर 3n1 यानी कि 1/3। अब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अगर nth टर्म गिवन है तो ये टर्म्स 3 पूछी जाए 5 पूछी जाए ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो। तो भाई सीक्वेंस और सीरीज के बाद आती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये एक सीक्वेंस ही होती है। दिस इज एन सीक्वेंस इज विच, देखो, इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंजेक्टिव टर्म्स आर सेम। ये क्या है, पहचान है। एपी की डेफिनेशन में बताया गया है कि ये होती क्या है एपी, कि एपी में 2 लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। मान लीजिए ये कोई एपी है A1, A2, A3 एंड अप टू AN-1, AN एंड अप टू सोन, हमें नहीं पता आगे ये कहाँ तक जाती है। हमें अगर इसका पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं तो पता हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 ये इक्वल आना चाहिए इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस के। दिस इज इक्वल टू A3 माइनस A2। समझ आ गया होगा। 2 कंजक्टिव टर्म्स का हमने डिफरेंस निकाला, फिर अगली 2 कंजक्टिव टर्म्स का, कंजक्टिव मतलब लगातार, तो ये देखो A1 A2 का डिफरेंस जो आए वही A3 माइनस A2 आना चाहिए। इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से हमने इसको घटाया, AN माइनस AN-1 इज इक्वल टू D। ये जो D है ना कॉमन डिफरेंस होता है, ये इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय D। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो D आता है। D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगर ये कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाता है, मान लीजिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, अगर ये भी D है ये भी D है, तो हम कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये AP है। अब AP के ये 3 रूल हैं, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से सॉल्व करना है। क्या क्या है, सबसे पहले कोई भी जनरल टर्म आपसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए एक AP दे रखी है और आपसे पूछ ले कि इस AP की 20वीं टर्म बताओ, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा Tn, n यहाँ पे 20 रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज A प्लस n-1 इंटू D। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि ये AP की मान लीजिए 20 टर्म है, इनका सम क्या होगा, मतलब इनका जोड़ क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है Sn इज इक्वल टू, सम को हम S से डिनोट करेंगे और जो टर्म पूछी है उसको T से। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये सम AP के सम का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब है अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है, मान लीजिए ABC, ये कोई AP है, मीन क्या होता है बीच का, तो ये है B। अब B निकालने का फॉर्मूला होता है पहली टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म अपॉन में 2। ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अगर किसी एपी में 3 टर्म गिवन है, बीच वाली टर्म निकालनी है आपको। मान लीजिए यहाँ पे अननोन दे दिया, इसका हमें पता है, इसका हमें नहीं पता क्या है, ये C है, तो फिर आप इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये वाली टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, 3 फॉर्मूले याद कर लेना, एपी का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इधर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में टर्म्स कैसे लेते हैं, मान लीजिए आपको बोल दें कि एपी की 3 टर्म का जोड़ 50 है, अब वो 3 टर्म निकालनी है आपको, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे, 3 टर्म को A माइनस टी, A प्लस टी। ठीक है, अगर हमें 4 टर्म लेट करनी है तो वो इस टाइप से करेंगे, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ये आपको जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है इसको याद कर लेना। Tn क्या होता है, Sn क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सेम फॉर्मूले मैं आपको जीपी के बताऊंगी। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी।
एपी में 3 टर्म कैसे लेते हैं, 4 टर्म कैसे लेते हैं। अब करेंगे इनके क्वेश्चन। अब देखो एपी के ये 2 क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, शो दैट दिस प्रोग्रेशन, ये कोई प्रोग्रेशन है, ये एपी है और इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको जनरल टर्म का, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या होता है, d क्या होता है, ये मैं बता दूं आपको। a होती है फर्स्ट टर्म, तो ये है 12 एंड d होता है डिफरेंस, जो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 में से 12 को लेस कर देंगे, कितना बचा, -7, तो d क्या है, -7। अब देखो n का तो हमें पता ही नहीं है, तो tn इज इक्वल टू a की वैल्यू रख देते हैं 12 प्लस n हमें नहीं पता, d क्या आया, -7। तो ये क्या बना, 12 प्लस, इसको अंदर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -7n, ये माइनस माइनस प्लस 7। तो देखो बेटा यहाँ से 12 प्लस का है, 7 भी प्लस का है, कितना बना, 19 माइनस का 7n। ये है इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब जब आप यहाँ पे n को 1 रखेंगे तो पहली टर्म आनी चाहिए, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म आएगी, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आएगी, ये आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज दिस। ये nth टर्म दे दी 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि शो दैट इट इज नॉट एपी, कि ये एपी नहीं है। तो हम क्या करें, पहले इसकी पहली टर्म निकाल के देखें। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, t1 आ गया 4। अब हम t2 निकालेंगे। तो देखो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 दूने 8 और 2 10 और 1 11। अब t3 निकालेंगे, तो क्या करें, n को 3 रख दो, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 दूने 18, 3 21 और 1 22, तो ये हो गया 22। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म निकलने के बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे। 11 में से 4 लेस किया, कितना बचेगा, 7, और 22 में से 11 लेस करेंगे तो 11। क्या ये सेम आया, क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब दिस इज नॉट एन एपी। बस आपको इतना ही बताना था इसमें, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन हैं एपी के, देखिए इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू -30। ये कह रहा है कि ये जो सीरीज है ना, आप देखो 12 9 6 घटती जा रही है ना, तो आगे कहाँ जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये कह रहा है कि इस सीरीज की -30 जो है वो कौन सी नंबर की टर्म है, मतलब कि tn इज इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ये पता है कि ये -30 है, लेकिन ये नहीं पता ये कौन से नंबर पे है, मतलब n नहीं पता, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tn क्या है, -30 इज इक्वल टू a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, n हमें नहीं पता। अब ये मत समझ लेना कि n 30 है, नहीं भाई, ये पूरा tn है और इसमें पूछा गया है n, ये पूरे tn की वैल्यू है। d क्या है, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दो, 3 -3। d कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 12 या फिर 6 माइनस 9, दोनों से ही इक्वल आना चाहिए। दिस इज -3 एंड -3, ठीक है, ये -3 हो गया। अब देखो -30 इज इक्वल टू 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 एंड +3, तो ये कितना बना, 15। -30 तो इधर था ही, सॉरी 15 -3n। अब ये जो है इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये बने माइनस के 45, माइनस से माइनस कैंसिल, 45 अपॉन में 3 आ जाएगा। n की वैल्यू हमें मिली 15। इसका मतलब है जो -30 है ना, वो इस सीरीज में 15वें नंबर की टर्म होगी, ठीक है। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि द 5th टर्म ऑफ एपी इज 10। किसी एपी की 5वीं टर्म 10 है एंड 10th टर्म इज 0 और जो 10वीं टर्म है वो है 0। फाइंड 20th टर्म, 20वीं टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो एपी की पहली टर्म कैसे लिखेंगे हम, t5 को a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही तो लिखेंगे। tn जो होता है, n को हमने 5 रख दिया, t5 आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, t10 को
a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखो क्या बनेगा, a प्लस 5 माइनस 1 इज 4d और ये a प्लस 9d। अब कंडीशन क्या दी है कि पांचवी टर्म तो 10 है तो इसको 10 के इक्वल रख दो और 10वीं टर्म है 0, ये लो 0, इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया 2 और इक्वेशन 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचा, माइनस के 5d इज इक्वल टू 10 एंड d क्या आ जाएगा 10 अपॉन माइनस 5 तो ये आया माइनस का 2। अब देखो d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्या करें, d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के a निकाल दो। चलो हमने इसमें रख ली a प्लस 9 इंटू डी यानी कि -2 दिस इज इक्वल टू 0 तो a माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 18। अब देखो बेटा a हमें पता चल गया, d हमें पता चल गया तो t20 निकालना मुश्किल थोड़ा ही है। t20 क्या होता है a प्लस 19d है ना, a की वैल्यू रख तो 18 प्लस 19 इंटू में -2 तो 18 माइनस के 38 दिस इज इक्वल टू -20। 20वीं टर्म है -20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 24 कि एपी के 3 नंबर का सम क्या है 24 और उन तीनों नंबर की प्रोडक्ट क्या है 440। तो वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 3 नंबर लेने हो, लेट 3 नंबर्स ऑफ एन एपी तो कैसे लेंगे बेटा, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। 3 नंबर लेट करने हैं तो इस टाइप से करेंगे a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। अब कंडीशन दोनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि सम ऑफ दी 3 नंबर्स, चलो इनका सम कर देते हैं a माइनस डी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, सम क्या बताया 24। दूसरी कंडीशन मैं यहां कर देती हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स तो पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर इंटू में तीसरा नंबर और प्रोडक्ट है इनकी 440। ठीक है, चलो यहां से क्या मिलेगा, देखो ये माइनस डी था ये प्लस डी था, a प्लस a इज 3a इज इक्वल टू 24 और a हमें यहां से मिलेगा 8। a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 8। अब यहां से क्या मिल रहा है, देखो a ये वाला एज इट इज और ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है ना, a माइनस डी ए प्लस डी क्या बन जाता है a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। a तो निकल चुका ना, a की वैल्यू रख दो 8 इंटू में 8 का स्क्वेयर इज 64 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 440। 64 माइनस डी स्क्वेयर, ये जो 8 है इसको राइट हैंड साइड में लेके आए तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 55। 64 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 55। डी स्क्वेयर को यहाँ पे रखेंगे एंड 64 को हम राइट साइड में लेके गए तो क्या बचेगा माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 एंड डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। ध्यान रखना बेटा प्लस माइनस 3। ठीक है, अब देखो a है 8 और d को हम ले लेते हैं 3 तो फिर ये 3 नंबर क्या बनेंगे, पहला नंबर आना चाहिए a माइनस डी यानी कि 8 माइनस 3, दूसरा a यानी कि 8, तीसरा a प्लस डी यानी कि 8 प्लस 3। इसमें से घटाओ इसको 5 8 11 ये आई एपी। दूसरा आप अगर इसको -3 लेते हैं तो देखो a 8 रहेगा, d को -3 ले ले तो क्या बनेगा 8 माइनस ऑफ -3 पहला नंबर, फिर 8 एंड 8 प्लस -3। ठीक है, ये कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस होके 11 8 और 5 5 8 11 11 8 5 वही 3 नंबर आए हैं। तो आप ये और चेक कर लो क्या ये एपी बनी, इसमें से इसको घटाया 3 इसमें से इसको घटाया 3 तो हाँ ये एपी है क्योंकि डिफरेंस सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसको ध्यान से कर लेना सभी। अब इससे आगे हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सम पे पहुंच गए भाई, सम का मैंने शुरू में फॉर्मूला लिखवाया था, Sn क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
अब सम निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 17th टर्म, कि इस एपी की 17 टर्म्स का सम निकालिए। ठीक है भाई, तो देखो हमें सम निकालना है, n मतलब 17 टर्म का, दिस इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2। अब a क्या है फर्स्ट टर्म, तो इस एपी में a क्या है 5, एंड d क्या है 9 में से 5 लेस करो 4, 13 में से 9 लेस करो 4। ये दो चीजें पहले ही निकाल के रख लेनी है, a और d हम फॉर्मूले में यूज करेंगे इनका। 2a ये लीजिए प्लस n कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, सॉल्व कर दो। 17/2, 5 इंटू 2 इज 10, प्लस 17 में से एक लेस करेंगे तो 16 इंटू में 4, तो कितना बना 17/2 इंटू 10 प्लस, और ये कितना बना 17/2 इंटू में 74, और इसको कैंसिल कर दो। अब 17 एंड 37 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा इसका सम, और ये बना 629। तो इस टाइप से निकालेंगे, कितनी भी टर्म्स का सम पूछ सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। दो कंडीशन गिवन है कि उस एपी की 7वीं जो टर्म है वो तो 30 है, एंड 13th जो टर्म है वो 54 है। ठीक है भाई, सम n टर्म्स का, तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है भाई, ये दो बात हम लेट कर लेते हैं। हमें निकालना है n टर्म्स का सम, तो फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है कि t7 जो है वो तो 30 है, और t13 जो है वो 54। ठीक है, अब यहां से देखो t7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू में क्या है 30, t13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू में क्या है 54। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 6d इज इक्वल टू, इसमें से घटा दो 24 आ रहा है ना माइनस का, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 4। d की वैल्यू आ गई, a निकाल लेंगे, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 30, और a प्लस कितना बना 24, और a की वैल्यू आ जाती है 6। अब देखो a हमें मिल गया 6, d हमें मिल गया 4, हमें क्या करना है n टर्म्स का सम निकालना है ये वाला। तो चलिए Sn निकाल देते हैं, n/2 एज इट इज, n का हमें नहीं पता है, 2 इंटू a क्या है 6 प्लस n-1, d क्या है 4, क्या आएगा n/2 इंटू 6 दूने 12 प्लस अंदर ले जाओ इसको 4n-4, n/2 इंटू में 12 में से 4 घटा दो 8 प्लस 4n। देखो बेटा क्या बनेगा n/2, आप यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ का क्या बचा 2 ही ले लो क्योंकि हमें 2 कैंसिल करना है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू 4 प्लस 2n, इस n को अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 4n प्लस 2n स्क्वेयर। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हुज 7th टर्म इज 30 एंड 13th टर्म इज 54। अच्छा क्वेश्चन था, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन कि द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब है किसी एपी की m टर्म्स का सम जो है वो n टर्म्स के सम के इक्वल है। हम n टर्म्स के सम को Sn से डिनोट करते हैं, तो m टर्म्स के सम को Sm से डिनोट करेंगे, और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं। देन आपको फाइंड आउट करना है कि m प्लस n टर्म्स का सम क्या 0 आई, ये आपको शो करना है कि m प्लस n टर्म्स का सम 0। ठीक है, तो Sm को हम कैसे लिखेंगे, चलो ये Sm लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d
और एस एन को कैसे लिखे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कंडीशन तो गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको जैसे एस एम को ये लिखा, एस एन को ये लिखा, तो एस एम प्लस एन को क्या लिखे, एम प्लस एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही लिखा जाएगा ना। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, m को अंदर ले जाओ 2a इंटू एम प्लस m इसके साथ भी आएगा m स्क्वेयर माइनस m इंटू में d। ऐसे ही n को अंदर ले जाओ 2a n प्लस n स्क्वेयर माइनस n इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2a m तो यहाँ पे था, ये इधर आया माइनस का 2a m प्लस, अब यहां से देखो m स्क्वेयर d माइनस एम डी, ये इधर लेके आएंगे तो एन स्क्वेयर डी प्लस एन डी, ये इधर आके माइनस होगा और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जो टर्म्स थी हम उनको इधर ले आए। अब यहां से देखो बेटा, ये n था भाई n, अगर 2a को हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, m माइनस एन। सेम ये और ये, इन दोनों टर्म्स में से अगर हम d को कॉमन ले ले तो m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। अब ये और ये, अगर हम माइनस डी को कॉमन ले ले तो यहां से m और यहां से माइनस का n, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हो, m माइनस एन एम प्लस एन, आइडेंटिटी होती है ना, माइनस में d इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात देखो, m माइनस एन पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, तो हमने m माइनस एन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस, इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा m प्लस एन इंटू डी, इसको कॉमन ले लिया तो सिर्फ माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके 0, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, इन दोनों में से मैंने d को कॉमन ले लिया, ये लो, ये बचा ना। अब हम ये देखते हैं कि एस एम प्लस एन क्या था, m प्लस एन बाई 2, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो अंदर वाली वैल्यू है वही हमारी यहाँ पे आई है और इसकी वैल्यू आई है 0, तो हम इसको 0 पुट कर दें, m प्लस एन बाई 2 इंटू में 0, और 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि एस एम प्लस एन इज 0, जो हमें शो करना था। ठीक है, प्रूव हो गया। भाई एपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इससे नेक्स्ट हम जीपी स्टार्ट करेंगे। अब देखो जीपी क्या होती है। जीपी ऐसे लिखी जाती है, ए इंटू आर स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे ए जो है वो है फर्स्ट टर्म एंड आर जो है वो है कॉमन रेशियो। हम एपी में क्या चेक करते थे, कॉमन डिफरेंस, जीपी में हम चेक करेंगे कॉमन रेशियो। डिफरेंस कब आता है, जब पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को घटाएंगे। रेशियो कब आएगा, जब पीछे वाली टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आता है डिवाइड करने से, रेशियो आपको पता होगा डिवाइड करने से आएगा, डिफरेंस घटाने से आएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखवाया था, एपी के भी जनरल टर्म लिखवाई थी, सम लिखवाए थे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके लिख लेना आप। जनरल टर्म अगर हमें किसी एपी की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, और सम निकालने का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। दो क्यों होते हैं, जब कॉमन डिफरेंस है वो 1 से छोटा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं अभी दोनों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी। ये कोई जीपी है, इसके हम सिक्स्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो हमें a चाहिए, फिर r चाहिए। n का हमें पता है 6, ठीक है। टी एन क्या होता है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, a, r और n। n है 6, a होती है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म। r कैसे निकालेंगे, ये देखो, -1/2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये तो -1/2 ही आएगा। अगला और चेक कर लो,
1/4 को डिवाइड करेंगे -1/2 से, तो 2 से 4 कैंसिल 2, और एक टर्म भी माइनस की है, चाहे वो न्यूमिनेटर की हो चाहे वो डिनोमिनेटर की हो, आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया -1/2। अगर ये रेशियो सेम है इसका मतलब ये जीपी है, तो आर की वैल्यू -1/2। अब हमारा काम है सिक्स्थ टर्म निकालने का, तो हम n को तो रख देते हैं 6, a को रख देते हैं 1, r को रख देते हैं -1/2, n को 6 रख दो तो ये -1 हो जाएगा। क्या बना देखो, 1 इंटू में -1/2 की पावर कितनी, 5, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 1 से, तो प्रोडक्ट में तो ये नंबर सेम ही रहेगा, 1 से किसी की भी प्रोडक्ट कर दो वो नंबर ही आएगा। अब देखो माइनस की पावर ओड है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, ये तो श्योर है। अब क्या करें, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, यही तो मतलब हुआ पावर 5 का। तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 16 एंड 32। ये है सिक्स्थ टर्म इस जीपी की। समझ आ गया होगा। ये देखो जीपी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 12th टर्म, ठीक है। हुज 8th टर्म इज, जिसकी 8th टर्म है वो है 192, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है वो है 2, यानी कि आर की वैल्यू है 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, T12। अब देखो बेटा यहाँ पे Tn जो है, Tn क्या होता है, a इंटू आर रेज टू पावर n-1। हमें फाइंड आउट करना है T12, n को 12 रख दो, a इंटू आर रेज टू पावर 11। अब जो ये है T12 a इंटू आर रेज टू पावर 11, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, a इंटू आर रेज टू पावर 7 एंड आर रेज टू पावर 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखो T8, अगर T12 को ऐसे लिखा जाता है तो T8 को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। T8 है a इंटू आर रेज टू पावर 7 और इसकी वैल्यू गिवन है 192। ये मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको ब्रेक किया क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू रखी 192 इंटू में आर रेज टू पावर 4। आर क्या है, कॉमन रेशियो, तो 2 रेज टू पावर 4। 192 इंटू में 2 रेज टू पावर 4, तो 192 इंटू में 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी 12th टर्म, और मल्टीप्लाइज 3072। आई थिंक समझ गए होंगे। ये तो था टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब हम करेंगे सम निकालने का फॉर्मूला, कैसे अप्लाई होता है। ये देखो भाई, सम का क्वेश्चन है ये कि कोई ये जीपी है 1, 1/2, 1/4, 1/8, इसकी 10 टर्म का सम हमें निकालना है, ठीक है। सम क्या होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके लिए हम पहले आर निकालेंगे। अगर वो आर 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब वैसे इसमें यूज क्या क्या होना है, ए, आर और एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीपी है, इसमें देखो ए तो होती है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, आर जो अब हम निकालेंगे, और एन क्या है 10, 10 टर्म का सम पूछा है तो एन है 10। आर कैसे निकालेंगे, इस टर्म को डिवाइड कर दो इससे, तो 1 से किसी को डिवाइड कर लो वो नंबर सेम ही आएगा। और भी चेक करना है तो 1/4 को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो देखो 1/2 ही आएगा, मतलब आर की वैल्यू आई 1/2, ठीक है। अब ये बताइए ये 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो 1 से छोटा r इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, एस एन का, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। n क्या है 10, तो लीजिए S10 इज इक्वल टू a क्या है 1, 1 माइनस 1/2, r को रख दिया 1/2, पावर है n यानी कि 10 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाहर 1 लिखो या ना लिखो क्योंकि 1 से प्रोडक्ट तो नंबर सेम ही रहेगा। अब ये देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10 अपॉन 1/2। अब देखो इसको हमने एलसीएम ले लिया 2 रेज टू पावर 10 को, तो यहाँ पे बना 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1
अपॉन 1/2। तो ये बनेगा 2⁻10 माइनस 1 अपॉन 2⁻10 इंटू में 1/2। अब ये देखो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा 2⁻10 माइनस 1/2�9। ये 10 थी पावर, एक कम होने के बाद 2�9 बची। अब 2�10 आपको कैलकुलेट करनी है, 2�9 आपको कैलकुलेट करनी है। जो 2�10 आएगी उसमें से 1 घटा देंगे। आंसर मैं आपको बता देती हूँ 1023/512। ये इसका आंसर रहेगा, मतलब इस जीपी की 10 टर्म्स का सम ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन थर्ड टर्म ऑफ जीपी। थर्ड टर्म पूछी है इसमें। हुज कॉमन रेशियो, किसी जीपी की तीसरी टर्म बताइए जिस जीपी का कॉमन रेशियो 3 है। ये लीजिए कॉमन रेशियो इज 3, यानी कि आर लिख लो, कंफ्यूजन ना हो आपको। कॉमन रेशियो इज 3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज दिस, यानी कि S7 इज 2186। ये दे रखा है, हमें निकालनी है थर्ड टर्म, ये है। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ से। रेशियो पहले तो आपको यही देखना है, तो रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जब r बड़ा होता है तो a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला होता है। हमने ये निकालना नहीं है, दे रखा है 7 टर्म्स का सम, तो यहाँ पे n को 7 रख दो, a इंटू r रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब r तो है ना हमारे पास, r तो है, r क्या है 3, r की S7 की वैल्यू है हमारे पास 2186 इज इक्वल टू a R7 यानी कि 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन ये कितना हुआ 3 माइनस 1। इसमें सिर्फ a है जो हमें नहीं पता, तो यहां से हम a निकाल लेंगे। अब ये देखो ये 2 बचा ना, इस 2 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2186 इज इक्वल टू a इंटू ये कितना होता है 3 की पावर 7, आप कैलकुलेट करके देखना 2187 होता है माइनस में 1। ठीक है, अब देखो 2 इंटू में 2186 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2186a, और हमें a फाइंड आउट करना पड़े तो क्या करें 2 इंटू 2186 और ये जो a के साथ में है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 2186, ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ जाती है 2। अब हम ये इजीली निकाल सकते हैं T3। Tn क्या होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 3 क्या होगा a इंटू आर रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 a इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, हमें a भी पता है r भी पता है, दोनों की वैल्यू रख दो। a क्या है 2 एंड r क्या है 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 9, ये आ जाएगा 18। तो जो पूछी गई थी थर्ड टर्म वो क्या आई है 18। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है जीपी का, जैसा हमने एपी में किया था ना 3 टर्म्स का सम, वैसे द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1, फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने। तो मैंने आपको बताया था एपी में नंबर्स को कैसे लेट करना है, जीपी में इस टाइप से लेना है। वहां पे क्या था a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, यहाँ पे क्या होता है a बाय आर, a एंड a इंटू आर। अगर हमें 3 टर्म लेट करनी है जीपी की तो हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट 3 नंबर्स आर इन जीपी, क्या है a बाय आर, a एंड a इंटू आर। अब कंडीशन अप्लाई करो, क्या कहा है सम ऑफ 3 नंबर्स, चलो सम कर देते हैं a बाय आर, a एंड a आर इज 39/10। दूसरी कंडीशन मैं यहां अप्लाई कर देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो a बाय आर इंटू में a इंटू में a आर, दिस इज 1। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि r से r कैंसिल हो रहा है। ये क्या बना a का क्यूब इज 1, क्यूब रूट हम बहुत साइड करेंगे तो a की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 की कोई भी पावर लगा दो 1 ही रहेगी। अब हमें a मिल गया,
अब इसमें आप a को पुट कर दो 1 1 1, तो ये क्या बनेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। अब हम यहाँ पे r को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1 प्लस r स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 39/10। हमने क्या की क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या बनेगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 39r, ठीक है। सबसे आगे हम इसको लिखेंगे। फिर देखो भैया आप यहाँ पे 10r था, ये इधर आए तो माइनस के 39r और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब 10r स्क्वेयर यहाँ से कितना बचा माइनस के 29r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनना चाहिए कि प्रोडक्ट करे तो 100 आए और ऐड करे तो माइनस के 29 आए। दो ऐसे नंबर बताइए जिनकी प्रोडक्ट 100 आए और जिनका सम माइनस के 29 आए। तो चलिए 10r स्क्वेयर माइनस 29r प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। वो दो नंबर पता है क्या है, माइनस के 25r माइनस के 4r प्लस 10। 25 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 29। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है और r भी कॉमन है। 5r कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2r माइनस 5। यहां से हम माइनस का क्या कॉमन लें 2, सिर्फ 2, तो क्या बचेगा 2r माइनस के 5। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है मतलब आपने फैक्टर गलत बनाए। अब इन दोनों में से हमें एक लेना होता है 2r माइनस 5 और एक ये बनता है 5r माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा 2r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 5/2। यहां से क्या मिलेगा 5r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 2/5। ये दोनों r रहेंगे। अब क्या करें, हमें वो 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटा a का हमें पता चल चुका था यहीं पे, r हमने मान लिया 5/2। तो अब हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। पहला नंबर कैसे आएगा a/r यानी कि 1/5/2। क्या बन जाएगा ये 2/5। दूसरा तो a है ही और तीसरा a इंटू r यानी कि 1 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2। 3 नंबर क्या क्या बने, एक 2/5, एक 1 और एक 5/2। जब आप r को ये लोगे तो नंबर पता क्या बनेगा, ये सबसे आगे आ जाएगा 5/2, 1 एंड 2/5। नंबर यही सेम 3 आने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में मैं आपको एचपी के बारे में 2 बातें बता देती हूँ। क्वेश्चन आता नहीं है एचपी का, फिर भी आ जाए तो एचपी क्या होती है बेटा, एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एपी को अगर हम उल्टा कर दें यानी कि एपी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या बन जाती है एचपी, ठीक है। एचपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो एपी बन जाएगी, एपी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो एचपी बन जाएगी। अब देखो क्या पढ़ा था हमने, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या थी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जनरल टर्म आपसे एचपी की पूछ ले तो इसका क्या करें, रेसिप्रोकल कर दो। ये देखो रेसिप्रोकल ही तो किया है, ये थी एपी की जनरल टर्म और ये है एचपी की जनरल टर्म। एपी वाली जनरल टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये एचपी की जनरल टर्म बन जाएगी। तो कोई भी एचपी का क्वेश्चन आए पहले आप उसको एपी में कन्वर्ट करो और फिर सारे एपी वाले ही रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। और भाई सबसे लास्ट में ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस यूनिट को आप कंप्लीट इजीली कर पाओगे। ये उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व करवाए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो पहले आते रहे हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आप इनको सॉल्व करके देखेंगे। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको समझ आए, सब कुछ क्लियर हो जाता है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में प्रॉब्लम बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। इसको एग्जाम से पहले जरूर देख के आना है, पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू।
स्क्रीनशॉट ले लेना इन सारे क्वेश्चंस का।